गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम। गुरुजी बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी वहाँ नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? उनकी सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें, बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए।
जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी, मैं PCJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो, समाज में जो बातों की जरूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो, जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको, तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक, अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या? नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है, दुल्हन बन करके ससुराल जाती है, तो वहाँ उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो, ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं, ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे, ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम की ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देख कर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी चाहिए? राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? टपक के कहाँ जाओगे?
कहाँ जाना है टपक के आपको? जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना बेटा। तो आपको अभी रहना है धरती में, भले गोल है, जब अपना टाइम आएगा तो अपन भी टपकेंगे। एक टाइम पर टपकता है आदमी। आपके दादाजी हैं? दादाजी हैं? दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। धरती गोल है ना, दादी जी टपक गई। ऐसा ही है, जब दादी जी की उम्र में आप पहुंचेंगे, जब उम्र होती है आप 100 साल की हो जाएंगी, तब फिर 100 साल बाद, पूरी उम्र के बाद फिर आदमी टपक जाता है। ठीक है, धन्यवाद। काहे का धन्यवाद? काहे का धन्यवाद बताओ? आपने मुझे क्वेश्चन दिया इसलिए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन दे दिया आपको, हैं? ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका नहीं नहीं हाँ हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल ना खाना, ये धर्म। देखो अंडा खाना ना, ये हमारा धर्म नहीं है। किसी के बच्चे को खा जाना, मुर्गी कितना प्यार करती है अंडे से, उसको सेकती है, संभालती है, और आप किसी के बच्चे को खा जाए, उनको समझाना कि आप किसी के बच्चे को क्यों खा रहे हो। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। धन्यवाद गुरु। अब से ये बोलना, क्या बोलोगी? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। हाँ ये सेंटेंस सही है। जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज, तो क्या तो ये मेरे को खिला देते हो तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में। दो सर, मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना। ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी, इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी, हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना, मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। तो जब जाएंगे तो उनका पका के खाओगे कि नहीं मांस? ना ना गुरुजी। अरे पका के खा लेना, आज टांग खा लेना, कल हाथ खा लेना। बकरे का, मुर्गे का तो खाते ही हो, तो बाप का खाने में दिक्कत क्या है? ना ना गुरुजी। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। अंतर क्या है ये बताओ? खुद का बाप बाप है और मुर्गा खा जाओ, मतलब तुम्हारा कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। बकरा खाना क्या दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है तुम्हारे यहाँ? है गुरुजी। तो काहे खाते हो किसी की हत्या करके? अच्छा लगता है जब किसी अच्छा लगता है। ये भी खाते हैं गुरु। तुम नाले का पानी अच्छा लगेगा वो भी पीने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। गोबर अच्छा लगेगा गोबर भी खाने लग जाओगे? नहीं गुरुजी। फिर मतलब तुम्हें कल से गाय का मांस कोई खिलाए और वो अच्छा लगने लग जाए, तुम गाय को खाने लग जाओगे? गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। और बात करा उससे, छोरा से, ए बेटा मांस खाना सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? अभी से। पक्का माँ कसम खाओ कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। हैं? नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ। माँ कसम। आज से मांस नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। अच्छा ये बताओ, मांस खाना सही है बेटा? नहीं गुरुजी। ये बताओ कि आपकी ये कोई कह रहा है बॉडी बनती है। ये अच्छा तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले से लड़ाऊं, तुम हार जाओगे? हाँ गुरुजी। सुनो, एक उंगली जरा काट के दे दो हमें, हम भी उसको पका के खाएंगे तुम्हारी। नहीं गुरुजी। दे सकते हो? दर्द होगा? होगा। खुद की एक उंगली नहीं दे सकते और पूरी की पूरी मुर्गी अपने स्वाद के लिए मुर्गा खा जाते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? दांत खींच रहे हो किसी की हत्या करके। बेटा जी हमने हत्या नहीं की सर, ये अरे- कटवा के कहीं से। अरे तो ये भी तो आखिर मारा गया ये लाते आपके हैं। लिए ना। ये लेके आता है। नहीं मैं ही लाऊंगा। क्यों तुम लेके आते हो? नहीं मैं लेके नहीं आता, मेरे को मजबूर करते लाने के लिए। हैं?
मजबूर करते हैं, मजबूर। मजबूर करते तुम ले आते हो। हाँ। तो मजबूर करेंगे तो तुम कुछ भी ले आओगे? नहीं। फिर तुम अपनी बहन बेटी को भी ले आओगे? नहीं। फिर मजबूर तो कह रहे हो कि मजबूर। नहीं, दोस्त है। अरे दोस्त है तो कुछ भी खाएगा। नहीं। मिर्ची का धुआं देना चाहिए ऐसे दोस्तों को। धुआं दूं? नहीं।